स्टूडेंट्स, आज हम आपके 10th क्लास की मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। और पहले सिस्टम नंबर सिस्टम में तो आपने रियल नंबर्स के बारे में पिछली वीडियो में देखा। रियल नंबर्स क्या होती हैं, कैसे हम रियल नंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं रियल नंबर्स को। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स की जो कैलकुलेशंस होती हैं उनके बारे में। और उसमें आपने ये भी देखा कि दो कैलकुलेशंस जो है आपको देखनी है। एक तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में और उसी का एप्लीकेशन जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम के बारे में। देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेम कोई नई चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल आप लोग छोटी क्लास में से करते चले आए हैं इस चीज़ को, और उसी का एक दूसरा रूप है ये। जो आप लोग डिवीज़न करते थे छोटी क्लासों में, भाग देने का जो प्रोसेस होता था, डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता था, उसी को इसमें फार्मूलाइज किया गया है। मतलब उसको एक फार्मूले का रूप जो है दिया गया है यूक्लिड डिवीजन लेम में। तो हम यूक्लिड डिवीजन लेम क्या है इसको बताने से पहले हम सिंपल डिवीजन से ही स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यूक्लिड डिवीजन लेम बना होगा, उस समय कैसे बना, क्या देखा यूक्लिड ने। जो ये उनका ये जो थ्योरम है ये आया हमारे सामने। तो ये एक सिंपल डिवीजन प्रोसेस है। डिवीजन कैसे करते हैं ये तो आप लोगों को पता है। छोटे छोटे कुछ डिविजन्स हम एग्जांपल्स पर लेते हैं। आप तो ये भी आप लोग जानते हैं कि डिवीजन करते समय कौन डिविडेंड होता है, कौन डिवाइजर होता है, कौन कोसेंट होता है, कौन रिमाइंडर होता है। ये सब तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो हम छोटा सा डिवीजन लेते हैं, छोटा छोटा। सपोज हम 5 को 3 से डिवाइड करते हैं। क्या होगा? यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 आएगा। तो इसमें क्या है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिवाइजर, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं? भाजक। चाहे इसको भाजक कहिए, चाहे डिवाइजर कहिए। ये जो है, ये क्या होता है? ये कोसेंट होता है। कोसेंट, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भागफल कहा जाता है। चाहे भागफल कहो आप, चाहे इसको कोसेंट कहो। और ये जो बचा हमारा, ये क्या होता है? रिमाइंडर होता है, या इसको शेषफल कहते हैं हिंदी में। और ये जो है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? ये 5 को क्या कहते हैं? डिवाइडेंड, या इसको क्या कहते हैं? भाज्य। हिंदी में इसको भाज्य कहते हैं, इंग्लिश में डिवाइडेंड। इसमें इतना इसको शॉर्ट फॉर्म करने के लिए एक सिंबल सा बना दिया गया है बुक्स में। रिमाइंडर को आर का सिंबल ले लेते हैं, स्मॉल आर। कोसेंट जो है इसको क्यू का सिंबल लेते हैं। और जो डिविडेंड है, यानी जिसमें हम डिवीज़न की प्रोसेस जिसमें हम कर रहे हैं, उसको हम ए का सिंबल देते हैं। और जो डिवाइजर होता है उसको हम बी का सिंबल देते हैं। तो अब हम देखते हैं, हमने एक डिवीज़न का प्रोसेस लिया। इसमें देखा क्या हुआ? रिमाइंडर कितना आया?
2 आया। तो हमने ये सारी डिजिट्स जो हमको मिली हमने टेबल में लिख लिया। जो डिवीजन का प्रोसेस था उसको यहाँ पे लिखेंगे, डिविडेंड इस कॉलम में लिखेंगे ए, डिवाइजर यहाँ पे लिखेंगे, रिमाइंडर इसमें लिखेंगे, क्वोशेंट इसमें लिखेंगे और इसमें हम रिमार्क लिखेंगे। तो इसमें डिविडेंड कौन है, 5 से मैंने डिवाइड किया था तो डिविडेंड 5 हो गया। डिवाइजर 3 था तो 3 हो गया। मैंने इसे किसको क्या सिंबल दिया गया है उसको भी यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है। इसको ए सिंबल देंगे, इसको बी सिंबल देंगे, इसको स्मॉल आर, इसको स्मॉल क्यू सिंबल देंगे। रिमाइंडर इसमें जितना आया उसको यहाँ पे लिख देंगे और क्वोशेंट जितना आया उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। और अब देखते हैं कि रिमार्क क्या हो रहा है कि इसमें रिमाइंडर जो है वो क्या है, डिवाइजर से छोटा है ना। रिमाइंडर 2 आया है और डिवाइजर जो है वो क्या था, 3 था। तो 3 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया। इसका मतलब कि रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से क्या है, छोटा है। तो उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है, रिमाइंडर स्मॉलर देन डिवाइजर। अच्छा, एक चीज और देखो कि हम जो है जब डिवीजन करते थे छोटे क्लासेज में तो क्या करते थे कि हमारा प्रोसेस डिवीजन का सही है, राइट वे में है कि नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करते थे, हम करते थे डिवाइजर को क्वोशेंट में मल्टीप्लाई कर देते थे और जितना रिमाइंडर बचता था उसको उसमें ऐड कर देते थे तो हमको डिविडेंड मिल जाता था। यही नहीं करते थे। यानी हम क्या करते थे, ये फार्मूला अप्लाई करते थे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे ऐसे हम आंसर अपना चेक कर लेते थे। तो देखो यहाँ पे क्या ये जो है इसको फॉलो कर रहा है। डिविडेंड कितना है, 5 है, डिवाइजर 3 है, क्वोशेंट कितना है, 1 है। तो 3 को 1 में मल्टीप्लाई किया 3 हुआ और रिमाइंडर 2 जोड़ा तो कितना आ गया, इसमें 5 आ गया। इसका मतलब कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह से हम दूसरा डिवीजन ले रहे हैं, 3 को 3 से हम 6 को डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है कि 3 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना क्वोशेंट है, 2, ये 6 और रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमने उसको भी यहाँ लिख लिया, डिविडेंड 6, डिवाइजर 3 और रिमाइंडर यहाँ पे हमें कितना मिला, 0 मिला और क्वोशेंट जो है वो 2 मिला। तो हमने 2 लिख दिया। अब भी देखो क्या वो रिलेशन, जो रिलेशन यहाँ मिल रहा था वही रिलेशन यहाँ भी मिल रहा है कि रिमाइंडर स्मॉलर देन डिवाइजर। अभी भी देखो रिमाइंडर कितना है, 0 है और डिवाइजर कितना है, 3 है। तो इसका मतलब अभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से हमको छोटा मिल रहा है। इसी तरह से हम 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 को 3 से हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या होगा, 2 होगा क्वोशेंट, 6 और रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख दिया। और देखो ये सारे इसी तरह से ये सारे डिवीजन आप अपनी नोटबुक में करके देखोगे तो सेम चीज मिलेगा। यानी सब में देखो क्या मिल रहा है, सब में हमको रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है, ये रिमाइंडर यहाँ पर डिवाइजर से छोटा है, ये रिमाइंडर भी यहाँ पर डिवाइजर से छोटा है, ये भी छोटा है इससे, और ये रिमाइंडर इससे छोटा है, ये रिमाइंडर इससे छोटा है। इसका मतलब कि ये सभी में सारे जितने हमने डिविजन्स यहाँ पर ये इतने सारे किए हैं, इतने सारे डिविजन्स में हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है कि सभी में रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा मिल रहा है। चाहे जिसमें देख लो, ये भी 3 से छोटा है, 0 भी 3 से छोटा है, ये सब जगह रिमाइंडर हमको डिवाइजर से छोटा मिल रहा है। यानी ये हमें सब में मिल रहा है, रिमाइंडर स्मॉलर देन बी, रिमाइंडर स्मॉलर देन बी, रिमाइंडर स्मॉलर देन बी, इस तरह से मिल रहा है। इसका मतलब कि डिवीजन की प्रॉपर्टी में हमको क्या है, एक चीज हमको मिल रही है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है।
अच्छा, दूसरी चीज क्या हम देख रहे थे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला होता था जिससे कि आप लोग छोटे क्लास में आंसर अपना चेक करते थे डिवीजन के प्रोसेस में। तो ये भी यहाँ पे सब में फॉलो हो रहा है, आप फिर से देख सकते हो। यहाँ पे मान लो डिविडेंड 7 है, डिवाइजर 3 है, तो 3 को डिवाइजर कितना है, 3 है, क्वोशिएंट कितना है इसमें, क्वोशिएंट जो है वो 2 है, तो यहाँ 2 लिखा, प्लस रिमाइंडर कितना है 1 है, तो यहाँ 1 लिखा, इक्वल टू हो गया 7, और इसका डिविडेंड कितना था, यहाँ पे ये 7 था। इसका मतलब कि हमको जो है इसको फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से चेक करोगे तो सारे डिवीजन 9 से 3 को डिवाइड किया, फिर 13 को 3 से डिवाइड किया, 14 को 3 से डिवाइड किया, इस तरह से सबको डिवाइड किया। तो उसको डिवाइड करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि सब में रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा मिल रहा है, और सभी जो है इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, यानी सभी डिविजन्स में डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दे रहे हैं, तो हमको डिविडेंड मिल जा रहा है। तो ये रिलेशन हमको देखने को मिल रहा है। अब इसी को जो हमने यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है डिविडेंड का सिंबल हम क्या मानते हैं, डिविडेंड को हमने ए माना हुआ है, डिविडेंड का सिंबल यहाँ पे ए माना है, तो अगर हम यहाँ पे ए लिख दें, और डिवाइजर का सिंबल हमने क्या माना है, बी माना है, तो हम यहाँ पर बी लिख दें, और क्वोशिएंट का सिंबल हमने माना है स्मॉल क्यू, तो यहाँ पे हम क्यू लिख दें, प्लस रिमाइंडर का सिंबल हमने माना है स्मॉल आर। तो ये फार्मूला एक हमको मिल गया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ये पिछली क्लासों में जो करते आए थे डिवीजन को चेक करने के लिए, प्रोसेस का जो इस्तेमाल करते थे, जिस प्रोसेस को यूज करते थे आंसर चेक करने के लिए, उसी प्रोसेस को सिंबल के तौर पे लिख दिया गया। तो ये फार्मूला बन गया ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्योंकि ये नहीं यहाँ पे कोई सिंबल लगाओगे तो ये मल्टीप्लाई माना जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा, ये मेन फार्मूला ये बना। ये फार्मूला क्या है कि वो जो डिवीजन का प्रोसेस है उसी का फार्मूला किया, मतलब फार्मूले में चेंज किया हुआ ये फॉर्म है। और यही फार्मूला जो है ये क्या कहा जाता है, यूक्लिड डिवीजन लेम। इसी फार्मूले को यूक्लिड डिवीजन लेम कहा जाता है। और यूक्लिड डिवीजन लेम कोई नई चीज नहीं, इसका मतलब यूक्लिड डिवीजन लेम हमसे क्या कहता है, क्या बताता है हमको। यूक्लिड डिवीजन लेम क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर हमने किसी दो संख्याओं को डिवाइड किया, एक संख्या से दूसरी संख्या, एक नंबर को दूसरी नंबर से हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद जो हमको क्वोशिएंट मिलेगा और जो रिमाइंडर मिलेगा उसमें ये रिलेशन होगा, यानी डिवाइजर को अगर हम क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें हम रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो हमको डिविडेंड मिल जाएगा। यही ये यूक्लिड का जो ये लेमा है ये हमको बताता है। तो क्या बताता है यूक्लिड का डिवीजन लेमा, कि किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो उसमें डिवाइजर होगा उसको, जो उसमें क्वोशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दें तो हमको डिविडेंड मिल जाएगा। यही ये फार्मूला हमको बता रहा है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्तों का मतलब क्या है, जैसे हमने यहां पर क्या किया था, 7 को डिवाइड किया था 3 से, लेकिन अगर हम 7 से 3 को डिवाइड करें तो क्या ये डिवीजन का प्रोसेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 7 से 3 छोटी है, स्मॉल नंबर है, तो इसका इसमें डिवीजन सिंपली नहीं हो पाएगा। इसका अगर करना होगा तो फिर डेसिमल और ये सबको अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो अलग प्रोसेस हो गया। तो इसका मतलब कि हम ये जो डिवीजन प्रोसेस है, ये जो यूक्लिड डिवीजन प्रोसेस है, इसके लिए क्या है, इसको हम कब कर सकते हैं, जब डिवाइजर डिविडेंड से छोटा हो। क्योंकि अगर ये डिवाइजर बड़ा हो गया, डिविडेंड छोटा हो गया, तब ये प्रोसेस नहीं चलेगा। इसका मतलब कि ये फार्मूला कब लागू होगा, जब ये क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, यानी ये बी हो गया और ये डी हो गया। तो ये कब अप्लाई होगा, जब बी जो होगा वो स्मॉल होगा किससे, ए से।
अगर बी ए से स्मॉल रहेगा तभी डिवीजन होगा, क्योंकि बी अगर बिग हो गया, ए स्मॉल हो गया, तो ये 7 से हो गया, 7 में भी बड़ा है और ए जो है ये छोटा है, तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ये प्रोसेस कब होगा? जब हम 3 से 7 को डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइजर छोटा रहेगा, डिविडेंड बड़ा रहेगा, तभी अप्लाई होगा। इसका मतलब कि ये फार्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब बी जो है यानी डिवाइजर डिविडेंड से हमेशा छोटा होगा, तभी हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि एक इस फार्मूले के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? नंबर 1 शर्त ये होनी चाहिए कि बी स्मॉलर देन ए होना चाहिए, या इसको कह सकते हो डिवाइजर स्मॉलर देन डिविडेंड, ये होना चाहिए। अगर ये रहेगा तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा। इसको अगर हम पलट दें, उल्टा कर दें, यानी अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि ए स्मॉलर देन बी, तब ये नहीं होगा, तब क्योंकि ये डिविडेंड बड़ा हो गया, डिवाइजर छोटा हो गया, तब ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसलिए इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए पहली शर्त ये होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि ये बी और ए जो है ये कैसी नंबर्स होनी चाहिए? पॉजिटिव नंबर्स होनी चाहिए। ये निगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि निगेटिव नंबर्स का जो डिवीजन होता है वो आगे के क्लासेस में आएगा कि कैसे करते हैं। यूक्लिड का जो ये लेमा है, यूक्लिड का जो थ्योरम है, ये केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए अप्लाई होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं बी और ए दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। यानी मान लो b-3 हमने ले लिया और ए को हमने 7 ले लिया, तो अभी ये बी स्मॉलर तो ए से है अभी भी, लेकिन ये डिवीजन इस प्रोसेस से अलग हो जाएगा। इसके लिए क्या है कि ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए और बी ए से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। इसका मतलब कि दूसरी शर्त इसमें क्या हो गई? बी एंड ए क्या होनी चाहिए? बी एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। ये दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त नहीं है। तीसरा देखो रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको। इसमें रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या मिल रहा है? छोटा मिल रहा है। देखो यहाँ पे हमने देखा था ना, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा है, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये फार्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होगा? छोटा होगा। और एक चीज देख लो कि रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटी थी है, लेकिन कभी कभी देखो रिमाइंडर क्या है? 0 भी आ जा रहा है। इसका मतलब रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ी और डिवाइजर से छोटी कोई नंबर होगी। यानी रिमाइंडर क्या होगा? R इक्वल टू क्या होगा? R इक्वल टू होगा 0 से बड़ी, हाँ, या 0। रिमाइंडर क्या होगा? या तो 0 से बड़ी होगी संख्या या तो 0 होगी, लेकिन कितनी बड़ी होगी? वो डिवाइजर से बड़ी नहीं होगी, डिवाइजर से छोटी रहेगी। तो 0 से बड़ी होगी। हाँ, तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, लेकिन 0 से कितना बड़ा होगा? डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब रिमाइंडर 0 से बड़ी या 0 होगी, और क्या होगा? दूसरी शर्त, रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइजर से छोटी होगी, डिवाइजर से छोटी। यानी इतनी सारी चीजें, यही इतनी सारी चीजों को मिला करके हम क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा कहेंगे। यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या हुआ? अब पूरा मिला के हम देखते हैं तो क्या हुआ कि अगर कोई दो नंबर्स हैं,
एक ए है और दूसरी बी है, और वो दोनों नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सभी नंबर्स नहीं हो सकती, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अगर वो दोनों नंबर, और उसमें भी एक बी जो है वो ए से छोटी है। अगर इस तरह की हमने दो नंबर कोई भी लिया, यानी पहले हमें कौन डिवीजन के लिए हम कौन सी नंबर ले रहे हैं उसकी ये शर्त है कि हम कोई भी नंबर डिवीजन के लिए नहीं ले सकते, और किसी से भी किसी को डिवाइड करेंगे तो वो डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा उस पर अप्लाई नहीं होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कब होगा, जब दोनों नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स हों, यानी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हों। पॉजिटिव इंटीजर्स में कोई भी नंबर हो चाहे जो, लेकिन निगेटिव नहीं होनी चाहिए और जीरो नहीं होनी चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो। दूसरी शर्त क्या है, डिवाइजर ए से छोटा हो, बी जो है ए से छोटा हो। ये दो शर्तें अगर पूरी हो रही हैं तभी डिवीजन को प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी दोनों नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हो, और जो एक नंबर बी जो है जिसको हम बी मानेंगे, यानी जिसको हम डिवाइजर कहेंगे, यानी जिससे हम डिवाइड करेंगे, डिवीजन जिससे करेंगे वो छोटी होनी चाहिए, और जिसमें डिवाइड करेंगे वो बड़ी होनी चाहिए, यानी ए जो है वो बड़ी होनी चाहिए। ये शर्त जब पूरी होगी, इतना जब हम करेंगे तब हम कह सकते हैं कि अगर दोनों डिवाइड करेंगे तो उसमें जो होगा ये रिलेशन हमको मिलेगा, यानी डिवाइजर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो हमको डिविडेंड मिल जाएगा, ये मिलेगा। और उसमें रिमाइंडर के लिए सर बताया गया डिटेल कि रिमाइंडर कितना होगा। अगर इस तरह का डिवीजन हम करते हैं तो उसमें रिमाइंडर कितना आएगा, या तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो से बड़ी कोई संख्या होगी, या तो जीरो ही होगी, या जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, लेकिन डिवाइजर से छोटी होगी। जैसे हम सपोज 13 ले रहे हैं, तो 13 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 17 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 13 को जब 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। पहली चीज तो ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या 17 क्यों 7 लिखे हैं। हाँ तो 7 ही तो ले रहे हैं ना। अच्छा हाँ तो 7 स्मॉलर है इससे, डिवाइजर यानी स्मॉलर है, ये डिविडेंड जो है क्या है, ये बिगर है, यानी दूसरी भी शर्त पूरी हो रही है। अब अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो जीरो आएगा या तो जीरो से बड़ा होगा लेकिन 7 से छोटा आएगा। यानी कितना आएगा, या तो जीरो रिमाइंडर बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6, लेकिन 7 नहीं, बस इतना। यानी ये नंबर, यही सारे रिमाइंडर्स बचेंगे, इन्हीं में से कोई एक संख्या रिमाइंडर होगी चाहे जो, अगर हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो यही बचेगा, वो इसमें हमने देख लिया है। अब देखो सपोज हम इसको करते हैं, करके देखते हैं थोड़ा सा, एक एग्जांपल लेके। इसको हमने कर लिया, सपोज यहाँ पे मान लो रिमाइंडर 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 इतना आना चाहिए। तो 7 से डिवाइड हमने किया, मान लो 13 को डिवाइड किया तो कितना हुआ, 6 हुआ, 6 रिमाइंडर बचा, तो याद 6 रिमाइंडर आ रहा है। कोई दूसरी नंबर हम ले लेते हैं 7 से डिवाइड करने के लिए। हम 28 ले लेते हैं, 28 को 7 से डिवाइड करते हैं, कितना होगा क्वेश्चन 4 होगा, ये 28 होगा, ये कितना होगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचा 0, यानी ये 0 रिमाइंडर इसमें बच रहा है। देखो 7 से कुछ नंबर डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 भी आ सकता है। जैसे 7 से हमने क्या किया, 8 को डिवाइड करेंगे, अभी भी हम 7 से 8 को डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 7 स्मॉलर है 8 बिगर है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा, तो ये 1 भी आ गया, ये हमने लिखना भूल गया हम 1 2 ये हो गया। इसी तरह से हम कोई और नंबर ले लेते हैं 7 से डिवाइड करने वाली, जैसे कोई बता दो, कोई नंबर ले लें, कोई भी 11 ले लेते हैं, चलो 11 ले लेते हैं। 11 को डिवाइड करा, कितना हुआ 1 गया और 7 हुआ, रिमाइंडर कितना हुआ
4 हुआ तो अभी देखो ये 4 रिमाइंडर आना चाहिए इसमें, क्योंकि रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 7 से छोटा होगा, 7 से छोटा होगा, लेकिन 0 के या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। यानी ये 0 है या 0 से बड़ा होगा, कोई भी नंबर 7 से डिवाइड होने वाले ले, चाहे जिसमें से 7 से डिवाइड करो। इसी तरह से सपोज हम 6 से डिवाइड करने वाला प्रोसेस देख लेते हैं। 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 या तो रिमाइंडर 0 आएगा, ये तो सबके साथ लागू होगा, या तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, या 6 से छोटी कोई पॉजिटिव इंटीजर होगी, तो या तो 0 होगा या तो 6 से छोटी जितनी है लिख लो, 1 2 3 4 और 5 ये हो जाएगी। अब देखो हम चेक करके देख लेते हैं क्या ऐसा है कि 6 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो रिमाइंडर इन्हीं में से कोई एक होगा, कोई भी एक इन्हीं में से होगा। कोई नंबर ले लो, चलो बोल लो, कोई भी ले लेते हैं, चलो 32 ले लेता हूं मैं। 32 को डिवाइड करो कितना आएगा, 5 जाएगा, 30 आया, 2 हुआ रिमाइंडर, देखो ये 2 रिमाइंडर आ गया। कोई दूसरी नंबर ले लो 6 से डिवाइड करने वाली, देखो इस रिमाइंडर क्या इसी में से कोई नंबर आती है, कोई नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, चलो 125 ले लिया हमने, ऐसे ही मनगढ़ंत कोई ले लिया। अब इसको डिवाइड करते हैं, क्या होगा 2 12, ठीक। अब यहाँ 5 ले लिया हमने, ठीक, उतार लिया 5। अब क्या हो रहा है, अब तो ये डिवीजन होगा ही नहीं, क्योंकि इससे स्मॉलर हो गया, तो अब डिवीजन आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो रिमाइंडर कितना आया, 5 आया, देखो ये 5 रिमाइंडर आ रहा है। इसी तरह से और कोई नंबर एक और ले लेते हैं, कोई नंबर ले, हाँ कोई बोलो, 27 ले ले, चलो 27 ले लिया। अब क्या होगा, 4 जाएगा, कितना होगा 24, रिमाइंडर कितना आया 3 आया, देखो ये 3 आया। इसका मतलब कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कह रहा है कि हम जो है अगर इस तरह से डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइजर से छोटी कोई संख्या होगी, और या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी और डिवाइजर से छोटी होगी। तो यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यानी ये कोई खास नहीं है, जो पिछले क्लास में पढ़ते आए हो उसी का ये फार्मूला रूप बना दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ ये है कि इसका एप्लीकेशन आएगा अभी, इसको अप्लाई करके हम क्या क्या कर सकते हैं। इसको अप्लाई करके हम किसी नंबर का बिना डिवीजन किए रिमाइंडर बता सकते हैं कि हमें डिवीजन न करना पड़े। अगर हम कोई पूछे कि भैया 11 से 11 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आएगा, कितने रिमाइंडर आएंगे, तो बड़ा मुश्किल है बताना, पता नहीं कितनी नंबर्स हैं, इतनी सारी नंबर्स हैं, सबको डिवाइड करके देखोगे, इससे डिवाइड किया तो कितना आया रिमाइंडर, उससे डिवाइड किया तो कितना आया, असंख्य नंबर हैं, अनलिमिटेड नंबर्स हैं। तो ये क्या है, यूक्लिड बता देता है कि चाहे जो नंबर ले लो, अगर 11 से उसको डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर या तो 1 होगा, या तो 2, या तो 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी में से कोई एक रिमाइंडर आएगा, चाहे जितनी नंबर्स ले लो, चाहे जो नंबर्स ले लो। तो एक यूज इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक यूज ये हो गया कि हम बिना डिवाइड किए किसी नंबर को जान सकते हैं कि उसके डिवीजन में कितना रिमाइंडर आएगा। इसी तरह से इसका एक यूज और होता है कि हम डिविजिबिलिटी जान लेते हैं कि कौन नंबर किस डिवाइड होगी, कोई नंबर जो है कितने से डिवाइड होगी, डिविजिबिलिटी हम जान लेते हैं। फिर इसी के हेल्प से हम एचसीएफ निकालते हैं। तो अगले वीडियो में ये चीज आएगा कि यूक्लिड डिवीजन लेम का एप्लीकेशन क्या है। मेन तो यही है, ये तो सिर्फ ये था कि यूक्लिड डिवीजन लेम को हम समझें कि क्या है यूक्लिड डिवीजन लेम। क्या समझ में आया, ये कुछ भी नहीं है अलग से, सिर्फ डिवीजन का जो प्रोसेस होता था, जो छोटी क्लासों में पिछली क्लासों में करते आए थे, वही प्रोसेस है। और जो आंसर चेक करते थे कि हमारा आंसर डिवीजन का सही है कि नहीं है, डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर ऐड कर देते थे। तो उसी को इतना बड़ा लिखने के बजाय ये फार्मूले की तरह से कर दिया गया, यही यूक्लिड डिवीजन लेम है बस। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेम का एप्लीकेशन क्या है, क्या क्या हम इससे कर सकते हैं, कौन कौन कैलकुलेशन कर सकते हैं।